नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब एक और बड़ा नाम इस घोटाले में निकल कर सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। आज ही आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ी थी और इसी बीच एक और बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, जिसकी मुश्किलें अब दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर जल्द बढ़ने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब कौन सा नेता ऐसा है जिसकी शामत आ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली शराब घोटाले मामले में ऑलरेडी जेल में बंद है। तो अब अगला नंबर किसका है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अब अगला नंबर आतिशी मालेना का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आतिशी का नाम जो है अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में निकल कर सामने आ रहा है। सूत्र के हवाले से जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी के सूत्रों द्वारा ये कहा गया है कि ये जो दिल्ली शराब घोटाले का पैसा है, ये पैसा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इस बात की जानकारी सभी को है। 45 करोड़ के लगभग जो पैसा है उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस वक्त इन पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया गया, उस वक्त गोवा में आम आदमी पार्टी की जो इंचार्ज थी वो आतिशी मालेना थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आतिशी का नाम जो है निकलकर इस मामले में अब सामने आ रहा है, क्योंकि उस वक्त 45 करोड़ रुपए का खर्च जो है इलेक्शन कैंपेन में किया गया था, और वो भी गोवा के इलेक्शन कैंपेन में। और उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जो है वो गोवा की इंचार्ज थी। ऐसे में ये हो ही नहीं सकता है कि गोवा में इतनी भारी मात्रा में शराब घोटाले से जुड़े पैसे का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया और आम आदमी पार्टी की जो ये नेता है आतिशी, इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में अगला नंबर आतिशी मालेना का बताया जा रहा है। जैसे ही यह खबर आई है, ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला एक बड़ा शराब घोटाला बताया गया, जिसमें गिरफ्तारी की शुरुआत जो है इनके मीडिया कम्युनिकेटर विजय नायर से हुई। इसके बाद मनीष सिसोदिया का नाम आया। इसके बाद कई और लोग जो है, संजय सिंह जो है, इनके गिरफ्तार हुए। इसके बाद खुद जो है पूरी आम आदमी पार्टी का जो मुखिया है, जो आप कह सकते कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सरगना जिसे बताया जा रहा था, बॉस जिसे बताया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और अब बचे कुछ 2 या 3 नेता हैं, यानी जो सौरभ भारद्वाज है, आतिशी मालेना, जो बाहर रह के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रही हैं, इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रही हैं। अब उनमें से भी एक नेता आतिशी का नाम अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में निकल कर सामने आ रहा है। यानी ये दिल्ली शराब घोटाला मामला आधा से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं, यूं कहिए कि लगभग पूरी पार्टी को ही जेल में डालने के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है। यानी जिस घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम उभर कर सामने आ रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में आधा से ज्यादा, अगर आप कहेंगे 80 से 90% जो आम आदमी नेता और जो इनके मंत्री है वो जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अब लोग लगातार इसे लेकर पोस्ट कर रहे हैं। मिस्टर सिन्हा ने भी लिखा है कि बहुत बड़ी खबर है कि ईडी ने जो है आतिशी आम आदमी पार्टी जब वो गोवा इंचार्ज थी, उस वक्त गोवा में जो है 45 करोड़ के लगभग पैसे जो है शराब घोटाले का इस्तेमाल किया गया। अब केजरीवाल के बाद कहा जा रहा है कि आतिशी का नंबर अगला होगा। अब लग रहा है ईडी उन्हें ट्रैक कर रही है, हो सकता है कि वो भारत से भी भाग जाए। अब आपको एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आज ही की बात है जब आतिशी काफी कुछ बयानबाजी जो है करती नजर आई। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण हम आपको बता दें कि आतिशी द्वारा जो है काफी कुछ कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? उन्होंने दरअसल आतिशी ने कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अब लगता है कि अगला नंबर मेरा ही आने वाला है। और ये बात उन्होंने उसलिए कही थी जब आज जो है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक और नेता जो है उनके ऊपर कार्रवाई हुई, कैलाश गहलोत। और उसके बाद ही इनका ये बयान था जहां पर उन्होंने कहा था कि लगता है कि अब ये मुझे भी बुला सकते हैं, मेरा भी नंबर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी एक
रणनीति के तहत चलती है। सिंपैथी, स्टोरी टेलिंग और उसके बाद फिर गुमराह करना। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए जब भी ईडी आती थी या जब भी अगर आपके गिरफ्तार जब पूछताछ के लिए भी आती थी या समन जारी किया जाता था, तब आप पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती थी और ये कहती थी कि ये केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, हमें पता चला है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, और लगातार जो है एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता था, पूरी सेटिंग जो है की जाती थी। और अब अगर आप देखेंगे तो आज सुबह ही आतिशी ये बयान दे रही थी कि ये तो मुझे भी बुला सकते हैं, कल को पता चला मेरा भी नंबर आ गया, मुझे भी पूछताछ के लिए बुला लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे शराब घोटाले में लोगों की बात है तो लोग कमेंट मेरे करें कि इन्हें सबको पता है कि किसने कितने पैसे और कहाँ पे खत्म किए हैं, कहाँ पे खपाए हैं। और यही कारण है कि जब इन्हें समन जारी होता है, समन जारी होने वाला रहता है, उससे पहले इन्हें पता चल जाता है कि अब अगला नंबर जो है इनका आने वाला है, और उस तभी से वो कहानी गढ़ना, गिरफ्तारी की आशंका जताना, सारी जो इनकी स्टोरी टेलिंग है वो शुरू हो जाती है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में सीएम के तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है, और बाहर में कहा जा रहा था कि सौरभ भारद्वाज और जो है वो कह रहे थे कि आतिशी, इन दोनों में से सुनीता केजरीवाल भी एक दावेदार है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे सरकार नहीं चला पाते हैं तो इनमें से किसी को सिटिंग मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ऐसे में आतिशी का नाम भी इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में जुड़ता नजर आ रहा है, जो कि पूरी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा देगा। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ये सारे जो ईडी के या फिर जो ये केंद्रीय जांच एजेंसी है ये बीजेपी के लिए काम करती है, और ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जो बैक टू बैक इनके नेता हैं इनको जेल में डालने का काम कर रही है। लेकिन एक क्रोनोलॉजी समझिए कि एक इतना बड़ा घोटाला है, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है जो इस घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर आज 14 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक जेल में बंद है, और पूरी की पूरी पार्टी कहती है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एक सिटिंग उप मुख्यमंत्री ये काम कर रहा है और इसके बारे में मुख्यमंत्री क्या हमें नहीं पता, उसके मंत्री कहते हैं हमें नहीं पता, तो आखिर इसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया। उससे भी हैरानी वाली बात है कि इसी शराब घोटाले मामले में अब सिटिंग मुख्यमंत्री भी जेल में है, और इसके बावजूद इनकी भी संलिप्तता जो निकलकर सामने आ रही है, राहत कोर्ट से नहीं मिल पा रही है, ईडी इसके बाद सीबीआई भी इस मामले में इन्वॉल्व्ड है, और अब इनके एक और मंत्री का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में संभावित जुड़ी हुई है। आतिशी मार लेना, क्योंकि कहा जा रहा है शुरुआत से जब ये कंसेप्ट आया तब से कहा गया कि गोवा के चुनाव में दिल्ली शराब घोटाले से मिला हुआ पैसा इस्तेमाल किया गया, गोवा का चुनाव खत्म हो गया। केजरीवाल ने खुद भी ये बात जो है कोर्ट में कह दी थी कि जो है गोवा की बात जो है या फिर जो पैसे से रिलेटेड बात है, तो गोवा चुनाव में पैसे जो है चीज़ें इस्तेमाल की गई, और जब ये पैसा इस्तेमाल किया गया तब गोवा में जो आम आदमी पार्टी की इंचार्ज थी वो खुद आतिशी थी। तो ऐसे में अब आतिशी को भी अगर आप कहेंगे कि समन जारी किया जा सकता है, इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल के बाद अगर लोगों की माने तो लोग कमेंट करके ये लिख रहे हैं कि अब केजरीवाल के बाद आतिशी मालेना का नंबर भी नेक्स्ट जल्द आने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले मामले में बैक टू बैक गिरफ्तारियां हो रही है, बैक टू बैक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। केजरीवाल के बाद अब आतिशी मालेना का नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।